आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 12। चैप्टर 12 का भाग 1 हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। भाग 1 में क्या पढ़े थे? गुप्त वंश के बारे में पढ़े थे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही क्या है? साम्राज्यवादी गुप्त वंश का इतिहास। तो गुप्त वंश के बारे में पढ़ लिए थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। उसके बाद और कौन कौन राजा हुए, और उसके बाद ये पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। तो अब हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना। देखिए ये कैसा राजा था? समुद्रगुप्त जो था ये कैसा राजा था? बाकी जो वो श्रीगुप्त और घटोत्कच और उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त जो प्रथम था, ये ठीक ठाक राजा हुए। मतलब ये चंद्रगुप्त प्रथम ठीक ठाक राजा था, खुद को एक राजा घोषित किया, इतना तक तो पहुंचा, खुद को राजा घोषित किया और कुछ अपना क्षेत्र भी विस्तार किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, और अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। उसके बाद कौन आया? ये समुद्रगुप्त। ये एक साम्राज्यवादी राजा बना। साम्राज्यवादी का मतलब अपना क्षेत्र विस्तार बढ़ाने लगा। साम्राज्यवादी का यही मतलब होता है। साम्राज्य का मतलब साम्राज्य विस्तार करना। तो ये साम्राज्य विस्तार करने के सिर्फ इसके दिमाग में यही रहता था कि हमको साम्राज्य विस्तार करना है। जिस तरह सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के समय जिस समय सम्राट अशोक का शासन काल था, आसपास के राज्य बहुत डरते थे, उससे डरते थे। अशोक से तो डरते ही थे, सम्राट अशोक से। उसी तरह इससे भी डरते थे। किससे? समुद्रगुप्त से पहले नहीं डरते थे। देखिए इसने क्या किया तो लोग डरने लगे इससे। देखिए भारत का मैप जानना तो जरूरी ही है। क्यों इससे इतना डरते थे? चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये साम्राज्यवादी था। ये साम्राज्यवादी हुआ। कौन? ये जो समुद्रगुप्त था ये साम्राज्यवादी था। क्या था? साम्राज्यवादी था। साम्राज्य यानी कि साम्राज्य विस्तार जानता था। इन लोगों का साम्राज्य कहाँ से? कौशाम्बी से यहाँ तक वैशाली तक फैल चुका था। वैशाली ये सब फैल चुका था। तो इसने क्या किया? ये साम्राज्यवादी था। इसने क्या किया कि ये इसको पता था कि अगर कुछ हम करेंगे नहीं तो कुछ नहीं अगर किए ना तो हमसे कोई डरेगा नहीं, और डर ही काफी होता है किसी। देखिए 2-4 को युद्ध जीत जाए उसके बाद जो छोटे छोटे राजा अपने से डर कर वो अपने आत्मसमर्पण कर देंगे। ये तो इसको पता था कि अगर बड़े राजा से हम युद्ध लड़कर जीते तो छोटे राजा अपने मन आत्मसमर्पण कर देंगे, हमको मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। अगर छोटे राजा को जीते तो बड़े राजा से फिर लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बड़े से लड़ो और उसके बाद छोटा अपने आप डर कर आत्मसमर्पण कर देगा। तो इसने उत्तर भारत के कुल 9 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के कुल 12 राज्यों को जीता। इधर सतपुड़ा की पहाड़ी है तो इससे यहाँ से इधर दक्षिण भारत की तरफ से 12 को और उत्तर भारत की तरफ से 9 को। उत्तर भारत के 9 राज्यों को। उस समय जो 9 क्षेत्रों में था, इधर 9 राज्यों को तथा दक्षिण भारत के कितने राज्यों को जीता? 12 राज्यों को जीता। कितना? 12 राज्यों को जीता। इतना देखकर छोटे मोटे जो राजा थे ना, कबीला उबीला में जो छोटे छोटे राजा तो वो अपने मन डर गए, डर कर इसको आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए ये आपको ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि कितना एक ही बार 9 को राजा को जीत गया होगा, कि 1 को राजा करके जीता होगा। देखिए इसने क्या किया? 3 का आंकड़ा लेता था। कितना का आंकड़ा? 3 का। तो 3 दिन 6 3 का 9, यानी 3 को युद्ध किया होगा तो 9 को राजा को जीत गया होगा। 3 का आंकड़ा चलता था इसका। यानी एक बार में 3 राजा को निपटा दिया, फिर दूसरा बार में 3 राजा को निपटाना है और तीसरा बार में 3 राजा को निपटाना है। मतलब जितना जाए 3 राजाओं को निपटाते जाना है। अब 3 राजाओं को ये कैसे निपटाता होगा? मान लीजिए इसकी जितना ताकतवर राजा होंगे तो 3 को निपटा देगा? नहीं। ये क्या करता था? देखता था कि हाँ 3 तरह से कौन से ऐसे राजा हैं जो जिन पर हम आक्रमण करेंगे तो 3 तरह से, मतलब 3 गो राजाओं को एक साथ हरा सकते। इसका इतना जबरदस्त रणनीति होता था ना। जैसे सम्राट अशोक से सब लोग ऐसे ही डरते थे। क्यों डरते थे सम्राट अशोक से उस समय मौर्य युग में? क्योंकि वो राजकुमार जब था उसी समय बहुत कुछ उसने कर दिया था। लेकिन ये था तो ये राजकुमार था, इसने ज्यादा कुछ किया नहीं था, तो इससे वैसे भी लोग डरते नहीं थे। लेकिन डराने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। 3 गो राजाओं के एक साथ निपटाते थे। इतना जबरदस्त इसके। देखिए युद्ध में रणनीति काम आता है, ताकत तो काम आता है, ठीक है, लेकिन रणनीति भी युद्ध में काम आता है। तो इसकी इतनी जबरदस्त रणनीति थी ना कि 3 राजाओं को एक बार हरा देता था। तो कितना का? 3 दिन का आंकड़ा किया तो 9 राजा को, फिर 3 दिन का 4 बार, ये 3 बार में हरा दिया। ये कितने बार में? 4 बार में ये राजाओं को हरा दिया। तो ये इससे अब डरने लगे, सभी राजा डरने लगे। इससे क्या किए? सभी राजा डरने लगे और बहुत सारे राजाओं ने तो आत्मसमर्पण कर दिया।
और ज्यादा कुछ करता नहीं था। ये किसी का राज्य नहीं छीनता था, ये नहीं कहता था कि हाँ कुछ इधर उत्तर भारत की तरफ पर अपना शासन जमाया, लेकिन ये दक्षिण भारत के जितने 12 राज्य था ना, उन 12 राज्यों को वापस राज्य लौटा दिया। और राज्य लौटाने के बाद उसने कहा कि सिर्फ हमें कर दीजिए और जब सैनिक सहायता की जरूरत पड़ेगी तब दीजिएगा। जब सैनिक सहायता की हम कहेंगे जरूरत, इसको जरूरत क्या था सैनिक सहायता, इसी के पास बहुत सारे सैनिक थे। तो ये क्या कहा, कर लेकर उनको राज्य वापस लौटा दिया। आगे बढ़ते हैं। और इसने कुछ विदेशों में भी विदेशी राज्यों को भी इसने क्या किया था, जीता था। किसने, यही समुद्रगुप्त ने। और ऐसा माना जाता है कि ये जो समुद्रगुप्त ने ये पूरा आर्यावर्त को जीत लिया था। क्या किया था, पूरा इधर आर्यावर्त को जीत लिया था। और इसका माना जाता है कि इसका घोड़ा जो है 3 समुद्रों का पानी पीता था। कितना समुद्र को, 3 समुद्र। देखिए कहाँ का, ये 1 2 3, यानी 3 को क्षेत्र का पानी पीने का मतलब यह कि ये घोड़ा पहुंच जाता था यहाँ पर। ना कि समुद्र का पानी खारा होता, कौन पिएगा समुद्र का पानी, ये मतलब नहीं है। मतलब कहा जा रहा है ये कि तीनों जगह घोड़ा इसका चला जाता था और कहीं पर भी इसको टैक्स नहीं लगता था। टैक्स नहीं लगने का मतलब क्या हुआ कि ये सारा क्षेत्र किसका था, इसी का था। बल्कि टैक्स लोग देते थे इसको, किसको, समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। इसका और भी बहुत सारी उपलब्धियां है। ये जो कुशल योद्धा तो था ही, कुशल योद्धा था तथा ये कवि भी था। और ये इसको संगीत में भी, कवि और संगीत में भी रुचि थी। संगीत में भी क्या थी, संगीत में भी रुचि थी। अब रुचि थी संगीत में, अब कैसे पता चला, कौन बताया कि संगीत में भी रुचि थी। इसका जो सिक्का चला है उस पर दिखाया गया कि ये बीड़ा बजाते हुए इसको दिखाया गया। क्या बजाते हुए, बीड़ा। तो कोई राजा अपने सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए अब खुद को क्यों दिखाएगा। अगर उसको संगीत में कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद होगा संगीत, तभी ना दिखाएगा। फालतू में कहा है बीड़ा पर अपना जो आकृति है वो बीड़ा लिए हुए ये सिक्का पर आकृति दिखाएगा, नहीं। ये इसको बीड़ा बजाना बहुत ही पसंद था। उसके बाद इसका जो देखिए, ये तो साम्राज्यवादी था ही। ये इसका तो घोड़ा ही तो पता ही है, घोड़ा इसका कितने समुद्रों का पानी पीता था, जो 3 समुद्रों का क्या करता था, ये पानी पीता था ये इसका घोड़ा, इधर इधर इधर। अब आगे बढ़ते हैं। परम भागवतम की उपाधि धारण की थी इसने, उपाधि धारण की थी। परम भागवतम की उपाधि इसने क्या की थी, धारण की थी। समझ में आ गया समुद्रगुप्त क्या था, कितना शक्तिशाली राजा था। मतलब समझ लीजिए ना कि इसका नाम ही काफी था किसी को डराने के लिए। इतना कुछ कर दिया था ना, राजा बनने के बाद इतना कुछ कर दिया था ना कि इसका नाम ही काफी था डराने के लिए। किसको, किसी भी राजा अपने मन आत्मसमर्पण कर देता था, किसी को कुछ कहने की जरूरत है। एक बार समुद्रगुप्त का नाम सुना ना, आत्मसमर्पण। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो उत्तराधिकारी कौन हुआ, रामगुप्त। इसका उत्तराधिकारी रामगुप्त, यानी इसके बाद राजा कौन बना, रामगुप्त। अब अगले भाग में हम रामगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे अगले भाग में हम ये इसके जो उत्तराधिकारी है, किसके, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी रामगुप्त के बारे में और इसके और भी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि इतना बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।